देखिए लगातार जो बारिश हो रही है उसने जलस्तर काफी बढ़ा दिया है। मेरे ठीक पीछे भागीरथी नदी ये बह रही है और इसका जलस्तर काफी बढ़ गया है और यहाँ पर आसपास जो भी नदियों के किनारे लोग बसे हुए हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो जल्दी से जल्दी इस एरिया को खाली करें, क्योंकि लगातार जो जल बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को हार्म ना पहुंचाए, लोगों के घरों में ना पहुंचे या फिर इससे कोई जनहानि ना हो जाए, इसलिए सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर देखिए जिस तरह से लगातार सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं देहरादून से और लगातार जिला अधिकारियों से वो जो सामंजस्य है वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तरकाशी जिलाधिकारी से वो कई बार इसकी अपडेट ले चुके हैं कि किस तरह के हालात अभी उत्तरकाशी में है, क्योंकि लगातार उत्तरकाशी अलर्ट मोड पर भी है। और ऐसे में देखिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को लेकर के काफी चिंतित हैं। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, उन्होंने जानने की कोशिश की है कि किस तरह की अभी यहाँ पर व्यवस्था चल रही है और किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की वजह तो नहीं है, क्योंकि ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएमओ पूरी हेल्प यहाँ की करेगा और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो पूरी मदद पीएमओ से भी ले सकते हैं। और देखिए 8 एजेंसियों उसको यहाँ पर लगाया गया है, जो कि एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ पर लोगों को जो व्यवस्था है वो देखी जा सके, लोगों को किसी तरह की हानि ना हो। और जो लोग लगातार उत्तराखंड का मूव कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो उत्तरकाशी का भी मूव करते हैं, गंगा से जल लेकर के जाते हैं अपने अपने गंतव्यों की ओर। लेकिन इन दिनों लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो खतरे का है वो भापा भी जा रहा है। तो उसको लेकर के पहले ही पड़ाव पर कांवड़ियों को भी रोका गया है, पर्यटकों को रोका जा रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है और उनको खुलवाने का काम प्रशासन की टीमें कर रही है। और जल स्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है तो उसको लेकर भी हिदायत दी गई है कि सभी लोग जो हैं वो गंगा घाटों से थोड़ा दूर हो जाएं और उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है, उनके खाने पीने सामग्री की चीजें उनके घरों तक पहुंचाई जा रही है और लगातार पूरी टीम यहां पर अलर्ट मोड पर है। जो रास्ते ब्लॉक हैं उनको खुलवाने का काम किया जा रहा है, लगातार 2 से 3 जेसीबी जगह जगह पर लगाई गई है, क्योंकि पूरे रास्ते पे जब हमने देखा तो लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही है, वो पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रही है, जो मार्ग जो धंस गए हैं उन पर भी मरम्मत के कार्य जारी हैं, ताकि लोगों को असुविधा ना हो और उनको समय रहते यहां से निकाला जा सके और किसी तरह की दिक्कतें ना हो। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि उत्तरकाशी में रोड पर लैंडस्लाइड हुई और ऐसे में 4 लोग जो हैं वो पत्थरों की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके और 8 लोग अभी भी घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूछा है कि किस तरह की उनकी हालत है और क्या वजह रही इसके पीछे, लोगों को रोका क्यों नहीं गया जब इस तरह का डिजास्टर हो रहा था। तो पूरी जो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है वो की जा रही है और खुद सीएम और पीएम भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में 100 से ज्यादा ऐसे स्टेट हाईवे हैं जो कि हाल फिलहाल में बंद हो रखे हैं, क्योंकि वहां पर जगह जगह मलबा आ रखा है या फिर कहीं कहीं पर जो पहाड़ है उससे पत्थर आ जाने की वजह से रोड धंस गई है। और ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जो कि जिनका संपर्क आपस में टूट गया है, तो वो भी कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए तमाम जो प्रशासनिक टीमें हैं वो लगी हुई हैं। और ऐसे में देखिए 8 जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर मूवमेंट भी कर रही हैं और लगातार लोगों को सचेत भी कर रही हैं कि वो पानी वाली जगह से दूर रहें। और दूसरा जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पत्थर गिर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। और ऐसे में पहले से पहले उन लोगों को रोका जा रहा है। एनडीआरएफ की 8 टीमें उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर मौजूद है और एसडीआरएफ, क्योंकि उत्तराखंड की ये एजेंसी है और लगातार निगरानी बनाए हुए है, तमाम जगह पर टीमें लगी हुई हैं। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी जिलों को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में तो निगरानी बनाए ही रखें, साथ ही आसपास का अगर कुछ भी मूवमेंट आता है या कुछ भी सूचना आती है तो वो तुरंत जो सीएम धामी है उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वक्त रहते पूरी हेल्प जो है वो एजेंसीज की ली जा सके, वक्त रहते अपने लोगों को बचाया जा सके, वक्त रहते जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जैसे कि लगातार हम बता रहे हैं कि जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर और ज्यादा जल बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ों में ही जब पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है और इतना वेग ज्यादा है तो कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड के जो प्लेन एरिया है, जो हरिद्वार जो रुड़की एरिया है, वहां पर बारिश के कारण ये काफी बढ़ सकता है। तो उस एरियाज में जो भी
लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा दूर जगह पर शिफ्ट हो जाइए और उनको शिफ्ट कराने की कवायद तो चली रही है। साथ ही ऐसे टाइम पर जब बरसात का समय है उनको खाने पीने की दिक्कतें ना हो, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी व्यक्ति को ऐसे में भूख से ना तड़पना पड़े और उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई जाए। और साथ ही जो आवाजाही उत्तराखंड में पर्यटक कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनको अभी कहीं कहीं पर रोका गया है। क्योंकि अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो गंगोत्री हाईवे भी 3 से 4 जगह पर बंद है, यमुनोत्री हाईवे भी बंद है और हरसिल जो कि यहाँ की खूबसूरत वादियों में लोग घूमने आते हैं वो भी पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में लोगों को पहले से पहले रोका गया है ताकि किसी तरह की घटना ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है, लगातार जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो गंगा का जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है, तो वो अब दिक्कत कर सकता है क्योंकि वो गंगा किनारे जो भी स्थिति है वो बढ़ रही है और वो कटाव भी कर रही है। तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है प्रशासन के लिए कि कैसे पूरा मैनेजमेंट वो संभाले। तो लगातार टीमें काम कर रही हैं इस पर, उसको देखा भी जा रहा है। जी।